ये कहानी है हरिहरपुर गांव की। उसी गांव में किशोर नाम का एक भोला भाला गरीब आदमी अपने छोटे से घर में अपनी पत्नी कौशल्या और एक प्यारा सा बेटा मोहन के साथ रहता था। किशोर के पास तो अपनी जमीन बहुत थी, लेकिन उस जमीन पर फसल नहीं होती थी। वह जमीन बंजर थी। किशोर अपना घर चलाने के लिए एक सेठ के यहाँ नौकरी करता था। आज मुझे सेठ जी के पास बहुत सारा काम करना है। आज सेठ जी का अनाज किसी दूर शहर में बिकने को जाएगा, तो मैं आज खाना खाने घर पर नहीं आऊँगा। तुम आज मेरा खाना किसी के हाथों सेठ जी के घर तक भिजवा देना और इस प्यारे से बच्चे को ख्याल रखना। अब मैं काम पर चलता हूँ। किशोर सेठ के यहाँ काम करने के लिए निकल जाता है। अरे किशोर, आ गए तुम? चलो भाई, फटाफट काम पर लग जाओ। कल सुबह तक शहर में माल पहुंचा देना है। इधर किशोर की पत्नी खाना भिजवाने के लिए सड़क पर खड़ी होकर सेठ के घर तक जाने वाले राहगीर का इंतजार कर रही होती है। आज तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। दिन के 2 बज चुके हैं। मेरे पति बहुत भूखे होंगे। अब मैं क्या करूं? लगता है आज मुझे ही खाना देने जाना होगा। फिर किशोर की पत्नी खाना लेकर सेठ के घर की तरफ चल देती है। कुछ दूर आगे जाने पर किशोर की पत्नी को एक पागल कुत्ते ने काट लिया। अरे कोई है, बचाओ मुझे। देखो, मुझे कुत्ते ने काट लिया। बहुत दर्द हो रहा है। कोई तो मेरी मदद करो। आज गांव इतना सुनसान था कि वहां पर कोई व्यक्ति नहीं आया। थोड़ी देर में कुछ लोग वहां पर पहुंचे। तब तक किशोर की पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। किशोर, अभी अभी गांव से एक बुरी खबर आ रही है कि तुम्हारी पत्नी को एक पागल कुत्ते ने काट लिया है। तुम तुरंत अपने घर जाओ। किशोर वहां से दौड़ते हुए अपने घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। अरे भाग्यवान, ये तुम्हें क्या हो गया? ये क्या हो गया तुम्हें? सब खत्म हो गया। तुम मुझे और इस बच्चे को छोड़कर इस दुनिया से अकेले चली गई। अब मैं इस बच्चे को कैसे पालूंगा? इससे तो अच्छा था मैं खुद ही मर जाता। अपनी पत्नी को गुजर जाने से किशोर बहुत दुखी हुआ। इसी तरह समय बीतता गया। फिर कुछ सालों के बाद किशोर के जीवन में खुशी का माहौल आया, क्योंकि उसका बेटा मोहन अब बहुत बड़ा हो चुका था और सरकारी नौकरी करने लगा था। बेटा, आज तुम्हें लड़की वाले देखने आ रहे हैं। घर में मोहन को लड़की वाले देखने के लिए आते हैं और मोहन का मीरा के साथ रिश्ता पक्का हो जाता है। फिर किशोर अपने बेटे की शादी धूमधाम से करता है। फिर शादी के कुछ दिनों के बाद, अरे मीरा, तुम कहाँ हो? हाँ जी, अभी आई। मीरा, ये लो पैसे, इसे अलमारी में रख दो। किशोर नोटों का बंडल देखकर आश्चर्यचकित हो गया और अपने बेटे से बोला, बेटा मोहन, तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाए? तुम्हारी तो इतनी कमाई भी नहीं है। पिताजी, यह महीने का तनख्वाह नहीं है, ये ऊपर की कमाई है। ऊपर की कमाई मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? पिताजी, मैं आपको कैसे समझाऊं? इसे अंग्रेजी में कमीशन कहते हैं। मतलब कि तू लोगों से घूस लेने लगा। बेटा, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद भी मैंने तुझे पढ़ाया लिखाया और नौकरी के काबिल बनाया, और आज तू उसी कुर्सी का फायदा उठाकर गरीब लोगों से घूस ले रहा है। बेटा, गरीबों का बद्दुआ जब तुझे लगेगी ना, तो तू आसमान की ऊंचाइयों से सीधा जमीन पर आ जाएगा। पिताजी, ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और जो व्यक्ति घूस खाकर आगे बढ़ता है वह बहुत जल्दी ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है। बेटा, जो ईमानदारी के रास्ते चलता है वह बहुत समय तक टिकता है, और जो गरीबों से घूस खाकर ऊंचाइयों तक जाता है वह एक न एक दिन सीधा जमीन पर गिरता है, और उसे जमीन से उठाने वाला भी कोई नहीं होता। बाकी तुम्हारी मर्जी। किशोर इतना कहकर अपने काम पर चला जाता है। पिताजी तो ठीक ही कह रहे हैं। घूस लेना पाप है। पिताजी की बात मान लो ना।
अब तुम भी चालू हो गई। पिताजी इतना सुना कर गए, क्या घूस लेना पाप है? पूरा डिपार्टमेंट घूसखोर है। उनमें से हम एक ईमानदार आदमी हो जाएं। छोड़ो ये सब बातें, तुम मुझे खाना दो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। इसी तरह किशोर का बेटा मोहन गरीबों से घूस लेकर काम करने लगा। मोहन हर रोज ढेर सारा पैसों का बंडल घर लेकर आने लगा। ये सब देखकर किशोर चिंतित होने लगा और बोला, बेटा, मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुम मेरे लिए गरीबों से घूस लेना बंद क्यों नहीं कर देते? पिताजी, आप तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। जब देखो तब घूस घूस लगा रखा है। मैं घूस लेना बंद नहीं करूँगा। आपको मेरे साथ रहना है तो रहो, नहीं तो घर से निकल जाओ। तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? भला कोई अपने पिता से ऐसे बात करता है क्या? पिताजी ठीक कह रहे हैं, तुम घूस लेना बंद क्यों नहीं कर देते? क्यों घूस लेना बंद करूं? डिपार्टमेंट में सभी लोग घूस लेते हैं, फिर हम क्यों बंद करें? तुम मेरी अम्मा बनने की कोशिश मत करो। तुम्हें भी मेरे साथ रहना है तो रहो, वरना तुम भी मेरे घर से निकलो। बहू, तुम दोनों आपस में मत लड़ो। मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाता हूँ। नहीं पिताजी, इन्होंने गुस्से में आकर आपको घर छोड़कर जाने को कह दिया। आप तो सच में घर छोड़कर जाने को तैयार हो गए। पिताजी, आप घर छोड़कर कहाँ जाएंगे? नहीं पिताजी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा, तुम मेरे रहने की चिंता मत करो, मैं तो कहीं पर भी रह लूँगा। बस तुम मोहन का ख्याल रखना। तुम कैसे बेटे हो? तुम्हारा पिता घर छोड़कर चले गए और तुमने उन्हें एक बार भी नहीं रोका। इतना कहकर किशोर अपने घर को छोड़कर चला जाता है। किशोर घर से निकलकर सेठ जी के घर पर चला जाता है। क्या बात है किशोर, आज तो तुम समय से पहले काम पर आ गए। किशोर सेठ जी को अपने बेटे की सारी करतूतें बता देता है। यह सुनकर सेठ ने कहा, किशोर, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। आज से तुम मेरे साथ इसी हवेली में रहोगे। नहीं सेठ जी, मैं अपने बंजर वाली जमीन पर एक झोपड़ी बनाकर रह लूँगा। नहीं किशोर, तुम वहां पर सुनसान जगह में कैसे रहोगे? नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ही रहोगे। सेठ जी, मैं वहाँ पर आराम से रह लूँगा, आप मेरी चिंता ना करें। इधर किशोर का बेटा मोहन अपने ऑफिस से घर आता है और बैठकर सोचने लगता है। फिर मोहन की पत्नी उसे चिंतित अवस्था में देखकर बोली, क्या बात है मोहन, आज तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा क्यों लग रहा है? आज ऑफिस में कुछ हुआ क्या? हाँ मीरा, आज मैं लोगों से घूस लेते हुए पकड़ा गया और मुझे नौकरी से भी सस्पेंड कर दिया गया। मैंने जितना भी घूस का पैसा खाया है, सारा पैसा सरकार को सूद समेत वापस लौटाना है। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। किशोर अपने बंजर वाली जमीन पर एक झोपड़ी तैयार करता है और उसी झोपड़ी में रहने लगता है। फिर एक दिन सेठ किशोर से मिलने उसकी झोपड़ी पर जाता है। सेठ जी, आप और यहाँ बताइए कैसे आना हुआ? किशोर, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। पहाड़ी के किनारे वाला तुम्हारा बंजर जमीन एक सरकारी फैक्ट्री निर्माण के लिए खरीदी जा रही है, जिसका कीमत 10 लाख रुपए है। क्या 10 लाख? मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी बातों पर यकीन करो किशोर, मैं सच कह रहा हूँ। ऊपर वाले ने सुन ली तुम्हारी। अब तुम इस झोपड़ी को छोड़ो और उन पैसों से तुम एक बढ़िया सा घर बनवाओ। किशोर अपनी बंजर वाली जमीन को बेचकर उसी पैसे से अपने लिए एक बढ़िया सा घर बनवा लिया। इधर मोहन और मीरा का घर भी सरकार जब्त कर लेती है। फिर दोनों पति पत्नी को घर खाली करके जाना पड़ता है। मोहन, तुम्हारी लालच ने तो हम सबको बर्बाद कर दिया। तुम्हारी लालच के कारण तुम्हारा पिताजी घर छोड़कर चले गए और आज हम लोगों को भी घर छोड़कर जाना पड़ रहा है। अब मोहन अपनी पत्नी के साथ सेठ जी के घर पर जाता है और अपनी सारी कहानियाँ सेठ जी को सुनाता है। फिर सेठ जी मोहन को लेकर उसके पिता के पास चला जाता है। देखो मोहन, अब तो तुम्हारा पिता लखपति बन गया है। मैं जानता हूँ तुम अपने पिता के पास पैसे के लालच में ही आए हो। तुमने आज तक अपनी माँ को देखा है क्या? किशोर ने तुम्हारी माँ को जाने के बाद तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा किया और तुमने ही उसे घर से बाहर निकाल दिया। तुम्हें यह सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। सेठ जी, अब छोड़िए ना, मोहन अभी बच्चा है, उससे एक छोटी सी गलती हो गई। पिताजी, मुझे माफ कर दो।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बात नहीं माना, जिसके कारण आज मेरी नौकरी भी चली गई और घर भी सरकार ने जब्त कर लिया। कोई बात नहीं बेटा, मैंने तुम्हें कहा था कि ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा तो तू खूब आगे तक जाएगा। अब देख लिया ना बेईमानी के रास्ते का परिणाम। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का मोरल स्टोरी वीडियो इसी चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ।